Hello student, welcome to my new video for class 9th, chapter 6 tissue. chapter 6 tissue. जैसा कि कल हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की क्या इम्पोर्टेंस है और टिश्यू एनिमल और प्लांट टिश्यू क्या सेम होते हैं। तो हमारा आंसर आया था नो, प्लांट और एनिमल के टिश्यू डिफरेंट होते हैं। तो आज हम डिफरेंस लिखेंगे प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में। प्लांट टिश्यू, दीज आर मोस्टली डेड टिश्यू। जैसा हमने कल पढ़ा था, प्लांट टिश्यू मोस्टली डेड होते हैं, मृत होते हैं। दीज आर मोस्टली लिविंग टिश्यू, एनिमल टिश्यू मोस्टली लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। दीज रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस, उनके रख रखाव के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो सिंपल होते हैं। दीज रिक्वायर मोर एनर्जी, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए फॉर मेंटेनेंस, क्योंकि ये काम भी कॉम्प्लेक्स करते हैं तो इनके लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज़्यादा। एनिमल टिश्यू के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, ज़्यादा। दीज आर सिंपल, ये सिंपल होते हैं। एनिमल टिश्यू, दीज आर कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के अंग बनाते हैं जो विभिन्न एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे हार्ट, किडनी, इस टाइप से। दीज हैव डिफ्रेंशिएशन इन मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं किसी टिश्यू की सेल्स का डिवाइड हो जाना, पहले बढ़ना और फिर बढ़कर एक से ज़्यादा पार्ट को बनाना, उस जैसी सेल को बनाना। यानी कि ये क्या करते हैं, एक से ज़्यादा सेल को बनाते रहते हैं। सच डिफ्रेंशिएशन इज एब्सेंट, ह्यूमन सेल्स के अंदर ये डिफ्रेंशिएशन बहुत कम होता है। प्लांट्स ग्रो थ्रो आउट लाइफ ड्यू टू देयर एक्टिविटी, क्योंकि उनके टिश्यू के अंदर कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी होती है तो प्लांट पूरे के पूरे जीवन वृद्धि शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। उसकी टहनियाँ बढ़ती रहेंगी, सूख जाएंगी, टूटकर गिर जाएंगी, नई टहनियाँ आती रहेंगी। प्लांट के अंदर पूरी की पूरी जिंदगी क्या चलती है, ग्रोथ चलती है। लेकिन एनिमल के अंदर वो ग्रोथ मैच्योरिटी के बाद कम हो जाती है। एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होगी, इट इज़ एब्सेंट, ये एब्सेंट होती है। जो ग्रोथ है पूरी जिंदगी नहीं होती, एक स्पेशल समय में ही ग्रोथ होती है। अब यहाँ पर आएगा प्लांट टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू की टाइप कितनी है, पहले आएगा मेरिस्टेमेटिक, पहले कौन सा आया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा पार्ट आया इसका परमानेंट टिश्यू। ए पार्ट के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है, एपिकल, आगे आएगा इंटरकैलरी एंड लेटरल। एपिकल इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर होता है ये, और ये लेटरल होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है वो 2 टाइप में आता है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू के आगे 3 टाइप आएंगे, ये देखिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। सिंपल टिश्यू के 3 टाइप आएंगे, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा, आगे क्या आएगा, सेरेंचाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आएंगे फ्लोएम एंड जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम इन सभी टिश्यू को बारी बारी पढ़ेंगे। हर टिश्यू को आज से हम एक एक स्टेप से शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसकी टाइप के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम जो स्टेम के अंदर पाया जाता है, इसकी 3 टाइप को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके आगे परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये कहाँ पाया जाता है, हम ये डिस्कस करेंगे।
इसके क्या फंक्शन हैं, ये क्या काम करेगा, कहाँ पर कितने टाइप होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करना है हमें इसका। तो हम शुरू करते हैं। इट इज़, यह है प्लांट टिश्यू, प्लांट का टिश्यू है ये, हैविंग, जिसके पास है, क्या है, थिन वॉल्ड, पतली दीवारों वाली, थिन वॉल्ड, आगे क्या है, इमैच्योर, बिना मैच्योर सेल्स, ऐसा टिश्यू जिसके अंदर क्या है, इमैच्योर सेल से बना हुआ है, जो इमैच्योर सेल से क्या है, बना हुआ है। इसके अंदर जो सेल है, दोबारा से देखिए, इट इज प्लांट टिश्यू, यह एक प्लांट टिश्यू है, हैविंग थिन वॉल्ड, पतली दीवारों वाली, इमैच्योर, बिना पकी सेल, मतलब बिना परिपक्व सेल, पूरी मैच्योर सेल नहीं है। दीज सेल कैन डिवाइड, ये सेल डिवाइड हो जाती हैं, एंड फॉर्म न्यू सेल्स, यानी ये डिफ्रेंसिएशन दिखाएंगी, एक सेल से दो, दो से चार, ऐसे वृद्धि करेंगी। द रीजन, ऐसा क्षेत्र, विच हैव, जिसके पास है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, कैन फंक्शन, वो काम कर सकता है, वो कैसा काम करेगा, एज ग्रोथ रीजन, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, प्लांट का वो पार्ट ग्रोथ का काम करेगा। थिन वॉल्ड सेल होती हैं, इमैच्योर सेल होती हैं, ये सेल वृद्धि करती हैं, एक से दो, दो से चार में डिवाइड होती हैं। जहाँ पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, प्लांट का वो पार्ट वृद्धि करेगा, जैसे टहनी, पत्ता। स्लोली दे ग्रू एंड डिफ्रेंशिएट, धीरे धीरे करके ये सारी सेल वृद्धि करती हैं और बंट जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल, जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वो मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है। उन सेल की क्या विशेषता, दीज आर स्मॉल, बहुत छोटी होती हैं, एंड स्फेरिकल, मोस्टली स्फीयर के शेप की होती है। सेल वाल, जो सेल की वाल है, इज थिन होती है, एंड इलास्टिक, और लचीली होती है। जो सेल की दीवारें हैं, सेल की मेम्ब्रेन है, सेल वाल है, वो थिन, पतली है, इलास्टिक, लचीली है। देयर इज नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, जहाँ पर एक से ज़्यादा सेल जुड़ी हुई हैं, जैसे दीवार के अंदर आप ईंट लगाते हो, ईंटों के बीच में कोई दरार नहीं छोड़ते, उसी प्रकार इन सेल जब ये आपस में जुड़ती हैं तो इनके बीच में कोई स्पेस खाली नहीं होता। सेल हैव लार्ज न्यूक्लियस, सेल की न्यूक्लियस बड़ी होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, सेल का जो लिक्विड होता है वो गाढ़ा होता है। स्मॉल वोक्यूल्स, इनकी जो वोक्यूल्स, खाली जगह होती है, वो स्मॉल होती है। वोक्यूल मतलब सेल के अंदर खाली जगह पाई जाती है। हाई रेस्पिरेशन, ये सेल बहुत ज़्यादा रेस्पायर करती हैं। हाई फूड सप्लाई, इनके अंदर भोजन की सप्लाई ज़्यादा होती है। मेरिस्टेमेटिक सेल ग्रो एंड डिवाइड, ये ग्रो करती हैं और डिवाइड हो जाती हैं। यानी इसकी सभी विशेषताएं आपने ध्यान से सुनी होंगी। दीज आर स्मॉल, स्फेरिकल, थिन वॉल्ड, इलास्टिक, नो इंटरसेल्युलर स्पेस, सेल हैव लार्ज न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म डेंस, स्मॉल वोक्यूल्स, हाई रेस्पायर, हाई फूड सप्लाई, ग्रो एंड डिवाइड। ये मैंने मेन पॉइंट दोबारा रिवाइज किए हैं। फंक्शन, क्या काम करती हैं। इट एक्ट एज पेरेंट टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो पेरेंट टिश्यू का काम करता है, पिता, माता पिता। मीन इस टिश्यू से अन्य टिश्यू बनते हैं। दीज शो ग्रोथ, जो ये टिश्यू हैं ये ग्रोथ शो करते हैं, एंड फॉर्म न्यू टिश्यू, नए टिश्यू बनाते हैं। इंजरी इज हील्ड अप, अगर इनमें इंजरी आ जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि सेल वृद्धि करती हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नई सेल बनेगी, जहाँ पर इंजरी होगी उसको ठीक कर देंगी। आगे है बेंट सूट, अगर तना मुड़ जाता है। ग्रू अप वार्ड,
अगर तना मुड़ जाए तो वो ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा बाय एक्टिविटी ऑफ इंटरसेलरी मेरिस्टेम। जो मेरिस्टेम सेल होती हैं वो अगर तना नीचे की तरफ झुक जाए तो भी वो दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं वही बढ़ाती है। यानी क्या क्या विशेषता हो गई, पेरेंट सेल का काम करती हैं, पेरेंट टिश्यू का, ये क्या करती हैं, ग्रोथ दिखाती हैं और नए टिश्यू को बनाती हैं। अगर इनमें इंजरी आ जाए तो नई सेल के बनने से वो इंजरी भर जाती है। अगर तना नीचे की तरफ मुड़ जाए तो वो दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अब हम लोकेशन पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये एक तना है या एक टहनी है। टहनी की ग्रोथ के ऊपर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको बोलते हैं एपिकल। इंटरसेलरी किसको बोलते हैं, जो मिडल के अंदर प्रेजेंट हो। और लेटरल जो ऐसे लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, नीचे की तरफ टहनी में। मिडल में इंटर और जो किनारे पर होता है वो एपिकल होता है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे, ये इसकी पोजीशन ध्यान से देख लें लोकेशन के साथ। लोकेशन एपिकल मेरिस्टेमेटिक इट अकर एट ग्रोइंग टिप, ये बिल्कुल टिप के ऊपर होता है जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया था। ये देखिए बिल्कुल टिप के ऊपर है, किसी भी टहनी की टिप के ऊपर होता है। ऑफ स्टेम एंड रूट, जड़ की टिप के ऊपर भी हो सकता है, स्टेम की टिप के ऊपर भी। रूट एपिकल मेरिस्टेम अकर एट रूट, जो रूट वाला मेरिस्टेमिक टिश्यू है वो रूट के ऊपर पाया जाता है। स्टेम सूट एपिकल मेरिस्टेम, तने के ऊपर पाया जाने वाला मेरिस्टेमिक टिश्यू अकर एट सूट टिप, सूट की टिप पर। तने वाला तने की टिप पर पाया जाता है, रूट वाला रूट की टिप पर पाया जाता है। इट ग्रो लेंथ, ये लेंथ को बढ़ाता है। ये कहाँ होता है, ग्रोइंग टिप के ऊपर हो सकता है, वो स्टेम के भी रूट के भी। रूट एपिकल रूट की टिप पर पाया जाता है, स्टेम स्टेम की टिप पर पाया जाता है और ये ग्रो लेंथ को ग्रो करता है। अब आएगा इंटरकेलरी मेरिस्टेम। इट अकर एट इंटरमीडिएट पोजीशन, ये इंटरमीडिएट पोजीशन पर होता है। एट द बेस ऑफ लीफ, पत्ते की सतह पर हो सकता है। बिलो नोड्स, जो नोड होते हैं उनके नीचे, पत्ते की जो टहनी होती है ना, पत्ते के बाद जो नन्ही सी टहनी आती है उस पर पाया जाएगा। इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लीव्स, इससे पत्ते की वृद्धि होती है। एंड इंटरनोड, और नोड की, जो पत्ते के नीचे स्टिक होती है, डंडी सी होती है, ये उसको बढ़ाएगा। आगे आएगा लेटरल। लेटरल का मैंने डायग्राम के अंदर दिखाया था, देखिए ये यहाँ पर होता है। जैसे ये पत्ते की तनी के पास होता है, ये इस टहनी को बढ़ाएगा और पत्ते की वृद्धि होगी, इससे पत्ता बनेगा। ये यहाँ पर पाया जाता है। ये लेटरल, ये कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल नीचे। अब लेटरल की बात करेंगे, ये क्या क्या करता है। इट अकर ऑन दी साइड ऑफ बोथ स्टेम एंड रूट, ये उनकी साइड पर पाया जाता है, किसी स्टेम की साइड पर। इट हैज़ टू टाइप, इसकी दो टाइप होती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर्क कैम्बियम। दिस टिश्यू, कौन सा, कोर्क कैम्बियम। दो टाइप का हो गया, कोर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। कोर्क कैम्बियम होता है जो प्रोड्यूस प्रोटेक्टिव कोर्क ऑफ आउटसाइड, जो पौधे की टहनी होती है वो बाहर से बिल्कुल मजबूत होती है, तो वो उसकी मजबूती, प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसके ऊपर, उसको बनाने का काम करता है। वेस्कुलर टिश्यू, जो दूसरा वेस्कुलर कैम्बियम टिश्यू फॉर्म सेकेंडरी फिलोएम एंड जाइलम, ये जाइलम और फिलोएम को बनाने का। जाइलम और फिलोएम, जाइलम होता है पानी पहुंचाने वाला टिश्यू और फिलोएम होता है भोजन पहुंचाने वाला टिश्यू। जो ये होता है, ये वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म सेकेंडरी फिलोएम एंड जाइलम, ये सेकेंडरी फिलोएम और जाइलम को बनाता है।